इसको नोट करते हैं, ये आंसर हुआ। चलो 3 नंबर क्वेश्चन बोलो फटाफट। 3 नंबर में बोलो आयत बन गया, इसकी लंबाई कितना था? कितना था? 20.5 मीटर। 20.5। चौड़ाई कितना था? 2.10 मीटर। 2.10 मीटर। एक मैदान की लंबाई 20.5 मीटर। आज को इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। यहाँ देखो प्रश्न इससे ए बी सी डी में, इसको बढ़िया से नोट करना। ए बी इजकल टू सी डी इजकल टू कितना है? 20.5 मीटर तथा बी सी इजकल टू ए डी इजकल टू 2.10 मीटर। 10 मीटर। ध्यान से देखो, इसका हम हल यहाँ कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। रविवार को तुम पढ़ाती है, ध्यान से काम करो ना तुम। लंबाई कितना है? 20.5 मीटर इंटू चौड़ाई हो गया 2.10 मीटर। इसको गुना करो पहले, यहाँ देख रहे 20.5 2.10, इसको गुना करो 0 0 0, फिर देखो 5 0 2, फिर 5 10 के 0, 5 10, 2 2 4, यहाँ 0 0 0 5 0 3 4। यहाँ देखो गौर करो, इधर गौर करो, यहाँ गुना जी कर रहे हैं। पॉइंट के दायां भाग देखो कितना डिजिट है? 1 2 3, 3 है ना? डायरेक्ट 3 अंक के बाद इसमें पॉइंट आएगा। यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट दो। 43.05 है ना? 0 वो दे सकती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक तक लो। 0 का कोई मायना है यहाँ नहीं। तथा आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें देखो 2 इंटू लंबाई कितना आ गया? 20.5 मीटर प्लस चौड़ाई आ जाएगा 2.10 मीटर। इसको पहले ऐड कर दो। 20.5 2.10, यहाँ भी 0 दे दो। समतुल हो गया? इधर ध्यान दो, समतुल हो गया। इसको ऐड करना है 0 5 1 6 2 2। कितना आ गया ये? 22.60। यहाँ लिखेंगे 2 गुना 22.60। इसको अब जो है 2 से गुना करना हमको। 22.60 गुना 2, 0 6 12 के 2 2 4 1 5 2 4। ध्यान दो, यहाँ पर डबल अंक के बाद पॉइंट आएगा। यहाँ आ जाएगा 45.20। इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलो इस तरह से 23 बना। 3 नंबर 2 3 क्लियर करो फटाफट। चेक कर रहे हैं अब अभी जो पहले सवाल हल करो पूरा, तब चेक होगा। देखो इसको जो है याद करना अनिवार्य है, सूत्र। यह सूत्र को याद करना अनिवार्य है।
कल पूछा जाएगा। ये यहाँ जो दिया गया है ये इसके नहीं है सही, इसके जिसमें मिला नहीं। नोट किया था इसे, नोट हो गया तीनों नंबर। कहाँ समझ कर नोट किया? मिटा दे इसको बोर्ड को। 2 नंबर हो गया। कौन वहाँ पर हल्ला कर रहा रे? अस्थिर से बैठो। ध्यान दे रे। अमित 4 नंबर बोलो। 4 नंबर, यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 40.5 मीटर एवं चौड़ाई 10.5 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। ध्यान दो, तुम लोगों को आयत के क्या बताए थे? लंबाई कितना है? 40.5। इसमें देखो आमने सामने का भुजा क्या होगा? इक्वल, बराबर है ना? ए बी इजकल टू सी डी, इसमें बी सी इजकल टू ए डी हो जाएगा। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से ए बी सी डी में ए बी इक्वल टू सी डी 40.5 मीटर तथा बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ये 10.5 मीटर है ना। इसलिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ये आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। राधा इसको गुना करो तेजी से अपना से। अब 40.5 अरे वहाँ तार में लगेगा 0.5 इंटू 10.5। इसको पहले मल्टीप्लाई करके दिखा तो इसको क्या निकलता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 40.5 10.5 दोनों गुना करो एक बार। तेजी से गुना करो। किसको आता है गुना करने? फटाफट। तुमको नहीं होती है, तुम नहीं समझे। जैसे गुना करती हो वैसे पहले गुना करो। सेम करो मल्टीप्लाई तेजी से। की बोले? कौन बचा रहे अभी रे? पूजा 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 छोटका बचा रहा है। पूजा है तुम बैठे नहीं चल से 5 मिनट 10 मिनट करती है। पूजियो मुसावर पूजिया आले तो ये ताऊ छे। इसको गुना करो 5 25 के 5 हासिल 2 जीरो है तो 25 से दे दो यहाँ और 5 को 20 फिर जीरो से करो 0 0 0
फिर यहाँ 1 से करेंगे, 1 को 5 का अंक एक ही बार पढ़ना है तो 5 आ जाएगा, 1 का अंक 0 बार 0 आ जाएगा, 1 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा ना, 4 का अंक 1 बार 4 आ जाएगा। यहाँ देखो इसको जोड़ो, 5 2 5 0 2, यहाँ 2 2 यहाँ 4। अब देखो यहाँ देखो राधा कितना अंक के बाद पॉइंट देंगे, इसमें गिनती करो, 1 1 2, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 है, एक ऊपर में है एक नीचा में गुना में है ना। यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यहाँ लिखो 425.25 मीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। परिमाप निकालो, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ देखो 2 इंटू लंबाई कितना आ गया, रे इधर ध्यान दो, लंबाई कितना है यहाँ 40.5 मीटर, 8 10.5 मीटर। इसको जोड़ो पहले, 40.5 मीटर 10.5 मीटर, 5 5 10 के 0, 5 5 10 और 4 1 5, ये कितना आ जाएगा 51। कितना आ जाता है 5 5 10 हुआ ना, 5 5 10 के 0 1 4 1 5। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 51.0, यहाँ गुना करो 2 0 2 5 2 ना 10, यहाँ 1 ही अंक के बाद पॉइंट दो, कितना अंक के बाद पॉइंट, इसमें जोड़ में कितना अंक के बाद पॉइंट आएगा, 1 अंक के बाद सिंगल, यहाँ मीटर दे दो। चलो निचला मीटर दे, नीचा वाला हो गया ना, 3 नंबर हुआ रे, नोट कर रहा है, 3 नंबर नोट किया था, अभी हम तुरंत देखेंगे कॉपी पर, इसलिए पीछा नहीं होना है। चलो 4 नंबर नोट करो तेजी से, वो लड़का नोट कर रहा है। नोट करते ही से फ्रेश कर दिए 4 नंबर, कितना लिखा हुआ उतना ही नोट करो। देखो देखो यह आयत है, एक ये जमीन संबंधी अगर कोई पूछे, तुम्हारे जैसे गार्जियन पूछ देगा, टपरा जाएगा, नापी करेगा, कहेगा कितना कट्ठा हुआ, तो कैसे समझेंगे, इसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं, प्लॉट के बारे में। उस पर नहीं जाते नहीं जाता उससे मतलब नहीं ना, उस पास से नाप कर कहेगा, तुमको कहेगा अमित कितना कट्ठा हुआ, तो क्या बोलेगा, जितना ना पाया उतना होगा। चलो तुम ही को बनाना है यह काम तुम ही करना खुद।
ध्यान से देखो, देखो एक ये जो खेत है तुम्हारा, ये खेत है मान कर चलो, ये क्या है? खेत। अगर तुम्हारे पापा जी कहता है तो देखो इसकी लंबाई हो गया हमको नापने पर, चौरस खेत है आयता का पूरा, कहेगा यह 20 लगी हो गया। कितना लगी हो गया? 20 लगी। कहेगा लंबा हो गया 20 लगी, और चौड़ा हो गया यह मान कर चलो कहेगा 15 लगी। तो फटाफट बताओ जी, ये जमीन जब 20 लगी जो लंबा है और 15 लगी चौड़ा है, कितना कट्ठा हुआ? कौन बोल सकता है? तो अमित कुमार होगा बोलने। अब देखो इसमें करना क्या है, तो देखो कुछ नहीं करना है। जब ये कहता है जो लंबाई इसका 20 लगी हो गया, चौड़ाई जो है 15 लगी, तो लंबाई चौड़ाई को गुना कर दो। जैसे यहाँ किया आयत का क्षेत्रफल निकालना, तो यह समझो ये एक प्रकार का आयत है। क्या है? आयत है। अगर समान है तो चौभंगियों नाप होता है ना। अगर चारों भुजा इक्वल नहीं है, मान के जमीन ऐसे है, ये ऐसे है, कोई जब 12 है और कोई मान कर चलो मतलब ऐसे टेढ़ा, तब ऐसे ऐसे है। अब देखो इसमें ऐसा भी जमीन होता है ना, कहीं टेढ़ा रहेगा कहीं कुछ रहेगा, इसको क्या करेंगे? अब देखो इसमें भी जमीन में हम इसको जो है चौड़ाई मानेंगे, इसको लंबाई मानेंगे, अरे इसको चौड़ाई, इसको लंबाई, इसको लंबाई। इसमें ध्यान दो, इसमें यह भी समझना पड़ेगा। स्थिर जाओ, इसमें मान कर चलो कहेगा यह दर्शन, यह पूर्व हो गया, यह हो गया पश्चिम, यह हो गया उत्तर, यह हो गया दक्षिण। यह भी जानना अनिवार्य है। तुमको यह भी कह सकता है जो पूरब अगर मापे आर को मेर को तो 20 लगी हुआ। कितना लगी? 20 लगी। मान कर ध्यान से समझो, पूरब अगर पुवरिया आयर हम मापते हैं 20 लगी है ना। फिर जो अगर पश्चिम का आयर हम मापते हैं मेर तो 20 लगी है। अगर हम उत्तर का मापते हैं यह कितना है? 15 लगी। कितना लगी होता है? 15 लगी। अगर हम दक्षिण का माप करते हैं मेर को आर को, ये भी होता है 15 लगी। समझ रहा है? ये दिशा हो गया, क्योंकि दिशा जो है मेप जो होता है, ये मेप नक्शा जो होता है इस पर जो दिया हुआ रहता है, जमीन क्या करता है इसी नक्शा के माध्यम से मापता है, इसलिए। अब देखो तो हम देख रहे हैं ये समान है, इसका पूर्व पश्चिम समान है, उत्तर दक्षिण समान है, ये खेत का प्लॉट का। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें लंबाई कितना हो गया वह लिख देंगे हम। लंबाई हो गया 20 लगी। कितना लगी हो गया? इसकी चौड़ाई कितना हो गया? 15 लगी। समझ रहा है? 15 लगी हो गया। अब देखो इस दोनों का जो है गुना करेंगे पहले। ये आयताकार है, आयतने का सूत्र लगा, आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई आ जाएगा 20 गुना 15। अब देखो 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। ये 300 जो है मीटर नहीं तो लगी। कितना लगी हो गया? दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया? क्योंकि 20 लगी और 15 लगी, गुना करें 300। अब इसको जब ये काठा में हमको बदलना है, तुम जानता है, देखो ध्यान दो, दूरों में बदल सकता है, पहले काठा में बदलो। देखो 1 कट्ठा इक्वल टू कितना होता है?
20 धूर। कितना होता है? 20 दूर। 1 कट्ठा में कितना धूर? 20 धूर होता है ना। अगर हम मान कर चलो जाए, अगर इसको जो है मतलब लग्गी को अगर कट्ठा में बदलेंगे, क्या करेंगे इसमें? 1 कट्ठा में कितना? 20 धूर होता है ना। तो पहले जो इसको जो मान कर चलो हमको क्या करना है, इसको धूर में बदल लो लगी कितना, तब कट्ठा समझ लेंगे। ये समझ गया। इसको पहले 20 से भाग दो। कितना से भाग? कट्ठा में जब ये निकालेगा तो कितना? 20 से भाग देंगे, क्योंकि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है ना। इतना हुआ। यहाँ देखो 20 का 20 0 1 20 पंचे 100, तो पूरा पूरा कट रहा है ना, है? ये क्या आ जाएगा जब 1 कट्ठा 20 दूर होता है ना। यहाँ 300 लगी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300/20 जब करेगा 1 0 के 0 काट दो, 15 दो ना 30, 15 कट्ठा कितना आ गया? 15 कट्ठा जमीन हो गया। कितना कट्ठा? जब ऐसे है तो 15 कट्ठा हो गया, है ना। क्योंकि इसकी लंबाई कितना है? 20, है ना। पश्चिम पूरब कितना है? 20, दक्षिण कितना है? 15, उत्तर कितना है? 15। ये जमीन कितना हो गया? 15 कट्ठा। कट्ठा में बदलेंगे, है ना। तो डायरेक्ट ये दिमाग में रखना, जब ये प्लॉट का माप होता है तो जब ये इसकी लंबाई कहेगा इतना, चौड़ाई इतना, अगर समान रहेगा तो कहेगा लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है ना। तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे और उसमें 20 से भाग लगा देना है। क्या करना है? कट्ठा में ये बदल जाएगा। कौन चीज में बदलेगा? कट्ठा में। चलो नोट करो तो पहले। बन गया कट्ठा। अगर मान कर चलो इसको धूर में बदलना है तब क्या करेगा? देखा 15 कट्ठा इक्वल टू कितना धूर। अब देखो इधर ध्यान दे, 1 कट्ठा में कितने धूर होते हैं? 1 कट्ठा में कितने धूर? 20 धूर, है ना। यहाँ लिखेंगे 15 कट्ठा में कितना? 15 गुना 20 तो कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, 300 धूर। ये कितना हो गया? 300 धूर। ये जो लग्गी का मान का चलो गुना जो किए ये धूर निकला है। लग्गी क्या हो गया? यहाँ पर धूर क्या हो गया? धूर। ये धूरे निकला है ना। यहाँ भी जांच लिए हम, है ना। 1 कट्ठा में 20 धूर, 15 कट्ठा में 300 धूर। कितना? 300 धूर, है ना। यहाँ निकला है ना, ये लगी, ये धूर है। समझ गया? समझ में आ रहा है? तो धूर में अगर जब हम 20 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 धूर में मतलब 1 कट्ठा में 20 धूर होता है ना, तो 20 से जब ये भाग देंगे तो वह कौन चीज में निकल जाएगा? कट्ठा में। अब जब प्रॉब्लम होगा नहीं होगा तो तुम्हारे देखो दादाजी कहा, देखो ये प्लॉट है एक गोपालपुर मौजा का, गोपालपुर मौजा का है ना। इस प्लॉट की मान कर चलो कहेगा तुमको, ध्यान दो इधर देखो, इसका कहता है 50 लगी हो गया, 50 लगी है ना लंबाई। ये क्या हो गया? पूर्व। ये क्या हो गया? पश्चिम दिशा में। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ये दक्षिण हो गया। यह क्या होगा? 25 लगी हो गया इसका चौड़ाई, 25 लगी। वैसे बुरसुर ने बोलता है, वो ऐसे बोलेगा। कैसे हम बताते हैं। वो कहेगा पुअरिया आर जो है, आर मेरा ये हुआ 50 लगी। ये कहेगा पुअरिया आर हुआ 50 लगी, और पश्चिम बरिया हो गया 50 लगी, और फिर कहेगा उत्तर बरिया हो गया 25 लगी। ये कितना लगी? 25 लगी हो गया। और दक्षिण बरिया हो गया 25 लगी। इसको बता दो हमको कितना कट्ठा हुआ?
फौरन इसको बनाने के लिए 1 मिनट टाइम, 1 मिनट समय निर्धारित है। सिंपल है, इतना जो बता दिए समझ गया ना कैसे होगा। 23 बना, ये कितना कट्ठा हो गया? अगर पूर्व का जो है मेर हो गया 50 लगी, पश्चिम का हो गया 50 लगी, उत्तर का हो गया 25 लगी, और दक्षिण का हो गया यहाँ पे मेर 25 लगी। तो बोलो कट्ठा, बोलो कितना कट्ठा? तेजी से बोलो।